सुंदर वन नामी जंगल में टुनटुनी चिड़िया का एक छोटा सा परिवार रहता था। टुनटुनी चिड़िया की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम चिंकी और छोटी बेटी का नाम पिंकी था। दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था और टुनटुनी बांस के बनाए हुए बर्तनों का एक छोटा सा बिजनेस किया करती थी। वो खुद अपने हाथों से बांस के बर्तन बनाती और उसे जंगल के बाजार में ले जाकर बेचा करती थी। टुनटुनी की दोनों बेटियों में बहुत ज़्यादा प्यार था। टुनटुनी के बाजार चले जाने के बाद दोनों बहनें एक साथ बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ रहा करती थी। वो एक साथ घर के छोटे बड़े काम कर देती और जंगल में दोनों बहनें एक साथ खेला करती थी, कभी बॉल से तो कभी किसी और चीज़ से। इस तरह इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशी खुशी और आराम से गुजर रही थी। एक दिन चिंकी चिड़िया पिंकी चिड़िया से कहती है, चिंकी, काफ़ी टाइम से हम लोग यही गेम खेल रहे हैं, मैं तो बोर हो गई हूँ इस गेम को खेलते खेलते। पिंकी कहती है, हाँ चिंकी, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी अब कुछ मज़ा नहीं आ रहा इस गेम में। क्यों नहीं हम लोग कुछ और गेम खेलते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आए, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकें हम गेम को। चिंकी कहती है, हाँ हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा गेम खेलूँ, तो बताओ क्या खेलें हम। पिंकी कहती है, क्यों नहीं हम दोनों हाइड एंड सीक खेलें, तुम छुपोगी और मैं तुम्हें ढूंढूंगी। चिंकी कहती है, अरे हाँ, ये गेम बहुत अच्छा रहेगा। मैं जंगल में किसी पेड़ के पीछे छुपती हूँ और तुम मुझे ढूंढना। इस तरह ये दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं। चिंकी एक छोटे से दरख्त के पीछे छुपकर पिंकी को देख रही होती है और पिंकी स्टार्ट करती है, चिंकी तुम छुप गई हो ना, मैं तुम्हें अब ढूंढूंगी। पिंकी कहती है, हाँ मैं छुप गई हूँ, तुम मुझे ढूंढना शुरू करो। इस तरह ये गेम शुरू होता है। चिंकी थोड़ी देर छुपी रहती है और पिंकी उसे यहाँ वहाँ ढूंढती है, लेकिन पिंकी को चिंकी नज़र नहीं आती। फिर वो सोचती है इसे ढूंढने का आसान तरीका कुछ निकालते हैं और वो आवाज़ देती है, चिंकी तुम कहाँ छुपी हो, मुझे पता चल गया। पिंकी को लगता है, ओहो ये तो मुझे ढूंढ लेगी। वो छुपने के लिए दूसरे पेड़ के पास जाने लगती है और पिंकी उसे ढूंढ लेती है, उसे पकड़ लेती है। अच्छा चिंकी, बहुत स्मार्ट, मुझसे छुप रही थी लेकिन मैंने तुम्हें आइडिया लगाकर पकड़ लिया ना, मैं हूँ ना स्मार्ट तुमसे ज़्यादा। पिंकी हंसने लगती है और चिंकी भी हंसने लगती है। दोनों बहन गले मिलकर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं, वाह चिंकी क्या गेम था। पिंकी कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने इस गेम को। वहाँ जंगल के बाजार में टुनटुनी चिड़िया अपने सामान का दुकान लगाकर कस्टमर के आने का इंतज़ार करती है। बहुत देर हो जाता है लेकिन उसके दुकान पर कोई कस्टमर नहीं आता और उसके आजू बाजू में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। उसके आजू बाजू में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की दुकान लगी हुई थी। एक के पास आइसक्रीम के बहुत सारे वैरायटीज़ हुआ करते थे और एक के पास स्वीट्स, मिठाइयाँ, समोसे और स्नैक्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुआ करती थी। और टुनटुनी बेचारी के पास सिर्फ लकड़ी के बनाए हुए बर्तन, जो बस कुछ कुछ परिंदे लेते थे, जो एक बार लेते वो उस बर्तन को कई साल तक इस्तेमाल करते और वो टूटता भी नहीं था, क्योंकि टुनटुनी बहुत ही मज़बूत बर्तन बनाती थी। इस तरह टुनटुनी कई कई दिन तक बस यूं ही दुकान में बैठकर वापस चली आती और उसका बिजनेस नहीं चलता। टुनटुनी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया कि इस तरह मैं अपना और अपनी बच्चियों का गुजारा कैसे करूँगी। और उसका पड़ोसी टिंकू चिड़ा टुनटुनी का मजाक उड़ाया करता, अरे टुनटुनी, तुम क्या ये लकड़ी के बनाए हुए बर्तन इस्तेमाल करती हो, बेचती हो। ऐसे बर्तन अब कोई इस्तेमाल नहीं करता है और जो ख़रीद लेता है वो पूरी ज़िंदगी एक ही बर्तन से इस्तेमाल करते करते मर जाता है, दोबारा ख़रीदने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे तुम ऐसी चीज़ बेचो जिससे डेली लोग ख़रीदें और डेली वो ख़त्म हो जाए। ऐसा बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा कर सकता है।
टुनटुनी सोचती है ये तो ठीक ही कह रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? फिर उसके बाद एक दिन टुनटुनी की सहेली स्वीटी चिड़िया टुनटुनी के पास आती है और कहने लगती है, टुनटुनी, इस तरह तुम्हारा बिजनेस चलेगा तो तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? मैं देखती हूँ कई कई महीने कई कई दिन के बाद तुम्हारे 1-2 बर्तन बिकते हैं और कभी कभी तो कई महीने तक तुम्हारा कोई बर्तन नहीं बिकता। और वैसे भी परिंदे तुम्हारा बर्तन बार बार क्यों खरीदे? तुम्हारे बर्तन इतने टिकाऊ इतने मजबूत होते हैं कि वो जब एक बार ख़रीदते हैं तो उससे उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और वो बर्तन नहीं टूटता। तो तुम कुछ और बिजनेस किया करो, साथ में ये भी रखो, ये तुम्हारे और तुम्हारी बच्चियों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम कोई फ्रूट्स सब्जियाँ बेचो ताकि तुम्हारा ये बिजनेस भी साथ में चले और वो भी साथ में चले। टुनटुनी कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं अपने बिजनेस को बदल दूँ, मैं अपने सामान को बदल दूँ, कुछ और चीज़ यहाँ पर बेचूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सामान मैं ख़रीद पाऊँ। ये बांस के बनाए हुए बर्तन, इसे ख़रीदने के लिए मुझे पैसे नहीं लगते। जंगल से मैं बांस ले आती हूँ और ख़ुद उसका बर्तन बना लेती हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ जिससे मुझे डबल फ़ायदा हो। कुछ भी करो टुनटुनी, लेकिन अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ। ऐसे नहीं होने वाला तुम्हारा गुजारा। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। तुम कुछ भी और चीज़ बेचो, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, कुछ भी। ऐसे दिन गुजरते जाते हैं और टिंकू चिड़िया को अपने आइसक्रीम की दुकान पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो जाता है। वो हमेशा टुनटुनी को नीचा दिखाने लगता है। एक दिन टिंकू चिड़िया की दुकान पर रंगीली आती है। रंगीली एक मधुमक्खी थी। उसे आज आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। वो सोची पहले मैं टिंकू चिड़िया की दुकान से थोड़ा आइसक्रीम खा लूँ, फिर चली जाऊँगी फूलों से रस निकालने। वो टिंकू चिड़िया की दुकान पर आती है और कहने लगती है, टिंकू भाई आप अपनी आइसक्रीम थोड़ा खिलाओ ना मुझे आपकी आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। टिंकू चिड़िया कहता है, हाँ आइसक्रीम होगी क्यों नहीं अच्छी। मेरी आइसक्रीम पूरे जंगल में सभी परिंदे खरीदते हैं और सबको बहुत पसंद आता है। बताओ तुम्हें कौन सा आइसक्रीम चाहिए? रंगीली कहती है, टिंकू भाई कोई सा भी खिला दो, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। टिंकू कहता, क्या पैसे नहीं है? तो क्या मैं तुम्हें फ्री में आइसक्रीम दूंगा? बिल्कुल नहीं, खबरदार मेरी आइसक्रीम की तरफ देखा, चलो जाओ यहाँ से। रंगीली बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उसे आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा दिल था। वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और अपने घर पर जाकर वो सोचती है कि क्यों नहीं मैं अपने फूल से निकाले हुए रस को, शहद यानी हनी को टुनटुनी चिड़िया को दे दूँ और वो उसका आइसक्रीम बनाकर बाज़ार में बेचे। इस तरह मुझे जब भी आइसक्रीम खाने का दिल करेगा मैं टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाऊंगी। और ये सोचकर रंगीली अपनी सहेली के साथ टुनटुनी चिड़िया का घर ढूंढने चली जाती है। रंगीली, टुनटुनी चिड़िया, चिंकी और पिंकी की आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट में और भी इंटरेस्टेड स्टोरी मिलने वाली है।